हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं। एक बात बताइए, हमारा इंतज़ार किसी ने तो नहीं किया है? नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किया तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो जी हम आ तो गए हैं। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक सा नहीं है, इसलिए हमारा जो है रीडिंग करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हम आ गए। और पता नहीं समहाउ हमको जो है रीडिंग करने के लिए आज हमारा मन नहीं था, और जब मन हुआ ना तो हमारा इस्तेमाल करने का मन, पता है कौन सा डेक हुआ? ये वाला। तो आपको पता है ना ये क्या है? ये खजाना है। ये दिखने में बड़ा एक छोटा सा ऑर्डिनरी सा बॉक्स लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें जो है एक खजाना है। खजाना क्यों है? क्योंकि ये हमारे हैंडमेड कार्ड्स हैं, आपको तो पता है ना। ठीक है, तो जी आज इससे रीडिंग की जाएगी, और पता नहीं हमको इस डेक का इस्तेमाल करने के लिए काहे बोला गया है, लेकिन शायद कुछ होगा रीज़न बिहाइंड। तो ये हमारे हैंडमेड टैरो डेक है। ठीक है, तो आज इसका इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सी कि ऐसा क्या है जो आपको इस समय जानने की ज़रूरत है। और यही कार्ड आया, मतलब यही डेक हमारे को अपनी तरफ आज अट्रैक्ट की। लिटरली अट्रैक्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अलमारी से डायरेक्ट निकाला है यार। ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको तो मालूम, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने चुड़ैलों के बगीचे वाला डेक इस्तेमाल कर रहे हैं, विचेस गार्डन। आपको तो पता है ना। लेकिन अब जब हम कोई नया डेक इस्तेमाल करते हैं तो उसी डेक से रीडिंग ऑलमोस्ट चलती रहती है ना। तो लेकिन आज तो मतलब कमाल ही हो गया। हमको ये डेक अलमारी से ही अपनी ओर पुकार रहा था। तो इसलिए जो है हमने इस डेक को फ़ौरन निकाल लिया और सोचा कि यार आज इससे डिलीवर करते हैं, और इससे जो रीडिंग है वो बहुत एक्यूरेट आती है गाइस, हमें ऐसा लगता है, बाकी पता नहीं। ठीक है। तो जी अब रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, और हम रेडी हैं, क्योंकि डायरेक्ट अलमारी से निकला है भाई। शफल्ड ही होंगे, बट एक शफल करेंगे, उसके बाद कार्ड लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या एनर्जीज़ हैं। वैसे पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है। एक कार्ड एम्प्रेस का कार्ड आ गया है। आपको मालूम है ना, हम रेडी बताए थे आपको। नवरात्रि का टाइम चल रहा है। ठीक है, नवरात्रि का टाइम चल रहा है। फीमेल्स, स्पेसिफिकली फीमेल्स, बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल। समझ जाइए यार, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड आया है। एनर्जीज थोड़ी सी डावाडोल है। यू विल फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन, और ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कन्विंस कर ले टू कैच अप, टू मीट अप। ठीक है, और उस मीटिंग का क्या रिज़ल्ट होगा वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत है, ज़्यादा हमें खुल के बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो वैसे भी आपको मालूम है, इतने खुले विचारों के हमें है नहीं, और हमसे ना ही बोला जाता है, तो दिक्कत होती है हमको, इसलिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स फ्लिप हुआ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कमाल है यार, दोनों कार्ड आए भी तो 7। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली हमें ऐसा लग रहा है जैसे अभी से 7 दिन के अंदर या 7 तारीख को ऐसा वाक़या या ऐसा घटना घट सकती है। घटना क्या है यार, ये तो दुर्घटना हो जाएगी, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, जस्टिस है वैसे तो। अब हम कार्ड लेंगे भाई, शुक्र है जस्टिस आया है यार। अरे यार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे पहले हम कार्ड ले ही लेते हैं। ठीक है, अब जो कार्ड आएंगे वो लेंगे हम। ठीक है, चाहे वो फ्लिप हो, चाहे वो गिरे, हम ले लेंगे। 6 ऑफ कप्स। यार ये दुख ख़त्म काहे नहीं होता बे, है?
जितना मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये साला सोलमेट फिर से प्रकट हो जाता है। और ये कोई पुराना बासी प्राणी ही है जो आपके एनर्जीज में अभी भी इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। नहीं, हम खलनायक लगते हैं आपको? हैं, बताइए। आपकी रीडिंग कर रहे हैं, वो तो फ्लो में बोल दिया हमने। जी हाँ, मतलब ये आपके झोलमेट है यार। अरे यार क्या बोले हम। वैसे ये तो खलनायक ही है, ठीक है। ये नायक नहीं, खलनायक है। तो गला ख़राब है यार हमारा, बहुत ख़राब है गला। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से ये जुल्मी और ये बड़ा दुखदायक है। तो हैं, अब ये साले दुख तो हमको ही देने के लिए आया क्या है? हमारे कर्मा बिलीवर्स को ही दुख देने के लिए आए हो? का है? मत जाओ यार, दिमाग ख़राब करके दिमाग की दही बना रहे हो यार। अभी गर्मियाँ आ गई है, अभी दही खाने का टाइम नहीं है हमारे पास। हम सीधा लस्सी और रायता खाएंगे। बताओ, दोगे? नहीं दोगे तो भाग यहाँ से। दिमाग ख़राब करके रखा है यार। क्या रीडिंग करें हम? पेज ऑफ सोर्ड्स, ये देखो स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। क्या कंपटीशन है? काहे का कंपटीशन भाई? किस चीज़ का कंपटीशन है? मतलब ये जो भी इंसान है ना, सच बता रहे हैं, ये अभी आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। खेल क्या रहे हैं? नज़र रख रहे हैं आप पे कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, आपकी एनर्जीज़ क्या है नहीं है, लेकिन कुछ फेंक के भी मार रहे होंगे, ठीक है। डजेंट हैव टू बी, आप समझ जाइए। मैंने वही मैजिशियन की एनर्जीज़ हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आपको। जैसे ही आप सोचते हैं कि बस ख़त्म है चीज़ें, और ये अपना ऐसा गूगली होता है ना, वो डायरेक्ट एकदम ऐसा फेंक के मारते हैं आपकी तरफ, और आप बिल्कुल धराशायी हो जाते, क्लीन बोल्ड, ठीक है यार। ये रुकिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी भी है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो आपको मालूम थर्ड पार्टी में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन आज हमने गिना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। मतलब क्या है यार, तुम थर्ड पार्टी के साथ फिर खुश रहो ना यार। तो कर्मा बिलीवर्स की ज़िंदगी में तबाही मचाने की क्या ज़रूरत है? हैं, खुद को कौन सा सुनामी समझते हो तुम? हैं, कौन सा अर्थक्वेक हो? प्रलय हो तुम? हाँ, प्रलय तो हो भाई, साक्षात प्रलय ही हो तुम। जो क्या बोलते, कर्मा बिलीवर्स की फैमिली में, कर्मा बिलीवर्स की ज़िंदगी में पता नहीं क्या ही कोहराम मचा रखा है, जीना हराम कर रखा है लोगों का। अरे तुम जियो ना, तुम जियो, तुमको कौन मना करता है? तुम दुनिया में आए हो, हैं, दुनिया में आए हो तो लव कर। नहीं करना है यार, लव नहीं करना है। वैसी ज़िंदगी की लगी पड़ी है, तुम और लव करा लो। अच्छा, तो ये कोई माफ़ी है? मतलब माफ़ी बोल के आपको साफ़ कर देंगे? आप मतलब इनको माफ़ करेंगे ना, और ये आपको साफ़ करके निकल लेंगे, हम बता रहे हैं। इस बार ये अपने कुछ क्षमा याचना करने आ रहे हैं। बताइए, काहे की क्षमा याचना भाई? महाभारत चल रही है यहाँ पे? हाँ, चल तो रही है वैसे। एक बात बता रहे हैं, ये इनके जो कर्म है ना, ये इनको ले डूबेंगे, ठीक है। भगवान जी इनको कभी क्षमा नहीं करेंगे गाइस, कभी क्षमा नहीं करेंगे। जो इन्होंने आपके साथ किया है वो हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसा फील हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। पता नहीं किसकी क्या एनर्जीज़ हैं। नवरात्रि का पावन अवसर है, उसके बावजूद भी स्ट्रेस है आप लोगों को, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि अपनी बुलंद रखें अपने आप को, लेकिन बीच बीच में जो है आप लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है। और दिमाग ख़राब क्यों होता है वो भी हमने आपको बता दिया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन कुछ कर रहे होंगे मंत्रों का जाप वाप, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। घर बसाना है तो बसाओ ना यार, कौन मना करता है तुमको? जिसके साथ बसाना है बसाओ यार, क्या क्या दिक्कत है? कौन मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा भाई। कर्मा बिलीवर्स मूव ऑन हो चुके हैं। तुमको इधर भी आना है, तुमको उधर भी जाना है, तुमको तुम्हारा मतलब तुमको क्या इधर उधर घूमना फिरना है तो घूमो फिरो, जाओ तुम। कर्मा बिलीवर्स को काहे घुमा रहे हो? कर्मा बिलीवर्स ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
अरे काहे के बैगेजिस यार, काहे के जन्म, काहे के पिछले जन्म के कर्मा, हो गए कर्मा खत्म, जाओ दुकान बंद। परेशान ये खुद भी हो रहे हैं, ठीक है, परेशान हमने बोला ना, परेशान ये खुद भी हो रहे हैं, परेशान आप भी हो रहे हैं। ये जो भी प्राणी की एनर्जीज आई हैं बासी माल है, इनको ये फील होता है। देखिए फील क्या होता है हम बता रहे हैं आपके साथ ना, एक बहुत ही अतरंगी सा कनेक्शन फील होता है इनको, ठीक है, अतरंगी सा, मतलब इनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ये कनेक्शन कैसा अजीब व गरीब है। हम थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन माइंड में कर्मा बिलीवर चल रहा है। काहे 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 हम बताएं काहे काहे कि तुम गधे हो, ठीक है, गधे हो। और इस कनेक्शन को स्वयं एंजल्स प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी बार एंजल्स इस कनेक्शन में बीच में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ये जो भी बासी प्राणी है, बासी माल है, ये उस कनेक्शन की ऐसी तैसी कर देते हैं, ठीक है। आप समझ गए? हाँ, समझने वाले समझ गए हैं। देखिए भगवान जी स्वयं प्रकट नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है। 9 ऑफ वंड्स, हम कह रहे हैं ना, घर बसाना है बसाओ यार, तुमको कौन मना करता है, तुम जाओ ना, तुम जाओ, जिसके साथ रहना है वहाँ रहो, जहाँ रहना है तुम वहाँ रहो। कर्मा बिलीवर्स ने तुमको खुली छूट दी है, जाओ। तुम वैसे तो जो भी ये प्राणी है, इनको खुला छोड़ने लायक ये इंसान है नहीं वैसे, ठीक है। सांड होता है ना, सांड, ये वो है, खुला छोड़ दिया, बताइए, किसी को भी सींग मार देते हैं। और कर्मा बिलीवर्स ही मिले थे इनको सींग मारने के लिए। अरे गोबर करेंगे तुम्हारे ऊपर गाय भर भर के। 9 ऑफ कप्स, यार इनको पता है कि आपके साथ एक बहुत डीपर लेवल पे कनेक्शन है। इनको पता है कि ज़िंदगी में अगर कोई इनको खुश रख सकता है ना, कोई अगर इनको खुश रख सकता है, खुश कर सकता है हर मामले में, मैरिज मटीरियल आप हैं। सारी ज़िंदगी की खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी को पटरी में लाने का काम भी आप ही करेंगे। इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आप ही लाएंगे। इनकी ज़िंदगी चलेगी तो सिर्फ आपके नसीब से चलेगी। इनको पता है यू पीपल आर वेरी लकी फॉर देम। यू पीपल ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ फॉर्चून, गुड फॉर्चून फॉर देम, गुड लक फॉर देम। लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है इस पर्सन में, एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। अब ये देखिए, थर्ड पार्टी या तो ज़बरदस्ती इनकी लाइफ में थोपी गई है, या इन्होंने खुद ही थर्ड पार्टी के सामने जाके अपने आप को सरेंडर किया है। मतलब कोई तो थर्ड पार्टी है इनके जीवन में जो इनको कंट्रोल कर रही है। हमने बोला ना, या तो ज़बरदस्ती ठूसी गई है इनके जीवन में। कैसे? परिवार द्वारा, ठीक है। होता है ना कि तुमको इससे जो है अपना जीवन बिताना है, तो जब तुम अपने ज़िंदगी के फ़ैसले खुद नहीं ले सकते हो, तो फिर कर्मा बिलीवर्स के ऊपर मंत्र, ये जो क्या बोलता है यार, वो मैनिफेस्टेशन और ये जो स्पेल्स वगैरह कर रहे हो ना, ये फेंक के मारने का भी तुमको कोई अधिकार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जब तुम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते ना, तो जाओ अपने माँ बाप की गोद में जाके बैठ जाओ। हाँ ये देखो, ये आ ही गया जस्टिस। यार देखो, जस्टिस करने का ठेका भगवान जी ने नहीं लिया है। हमेशा कर्मा देवता कर्मा देवता कर्मा देवता कर्मा देवता अपना काम कर रहे हैं। कर्मा देवता अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, इनको भी छील रहे हैं, बीच बीच में इनको बता रहे हैं, चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है। कभी इनका काम चलता है, कभी इनका काम नहीं चलता है। बार बार इनकी लाइफ में ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इनको ट्रिगर वार्निंग्स दिए जा रहे हैं। घर के हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके भगवान इनको समझाने की कोशिश यही कर रहे हैं कि तुमने किसी के साथ क्या किया है। वो भी किसी की बहू बेटी है, ओ सॉरी, किसी की बेटी है, किसी की जो भी है भाई, किसी की बहन है। तुम जैसे दूसरों के साथ, डजेंट हैव टू बी कि हम किसी मेल के लिए या फीमेल के लिए ही रीडिंग कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। किसी के घर का बेटा है,
ठीक है, तुम किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, किसी के घर की बेटी है, तुम किसी की लाइफ, किसी के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा भला हो जाएगा तुमको लगता है? और अभी तो लोग खून गर्म है यार, तुम लोगों का खून गर्म होता है तो तुमको लगता है कि हम तो भाई जवान हैं, हम तो भाई सुंदर है, कभी भी किसी को भी पटा लेंगे। और ये जो जवानी है ना, ये 40-45 के बाद ना ढल जाती है, ठीक है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत जवाब देते हैं, हड्डियों में, वो जोड़ों में, घोड़ों में, जगह जगह दर्द होता है, ठीक है। और ये अभी तो शुरुआती दिनों में, शुरुआती मज़े मज़े के लिए अच्छा लगता है। 20 साल की, 25 साल की उम्र में शुरू में लगता है कि वाह क्या ज़िंदगी है, ये घिबली ऐप, ये झिबली ऐप है, ये कुछ काम नहीं आएगा, हम बता दे रहे हैं, कुछ काम नहीं आएगा। बड़े हो जाओ, ग्रो अप। आपकी बात नहीं करेगा, इस कर्मा बिलीवर्स को नहीं डांट रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन उस प्राणी की है जिसने आपका जीवन झंड कर रखा है। तो ये सारा दुख खत्म नहीं होता है, बताओ। हर बार आ जाता है दिमाग खराब करने के लिए। कौन हो भाई, कौन से गोले से आए हो? या तो हमको दूसरे गोले में भेज दो, या तुम दूसरे गोले में चले जाओ। ये दुनिया खत्म ही हो जाए भाई, सही बता रहे हैं। ना तुम रहोगे जीवन में, ना हम रहेंगे दुनिया में, हैं? मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा जीवन हमारा जीवन नहीं है, हमारा जीवन तुम्हारा जीवन नहीं है, ना दुनिया तुम्हारी ना हमारी। 8 ऑफ कप्स। देखो आपके मूव ऑन होने का ना, इनको पता है कि आप मूव ऑन कर गए हो। ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है परेशान तो है, और परेशानी का कारण यही है कि यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, और आपके बारे में कुछ पता भी नहीं चल रहा है इनको। ये बस झांकने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया में, क्या क्या कर रहे हो आप, किधर हो, क्या चल रहा है। किसी प्रकार की एक समझ इनको आई है कि यू पीपल आर लीस्ट केयर्ड एंड लीस्ट बॉदर्ड। अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपनी ज़िंदगी में जैसा भी है मगन है। देखिए पता इनको है कि आपको बुरा लगा है, पता इनको है कि आपको दुख हुआ है, दुख पहुंचा है, हर्ट इन्होंने किया है, लेकिन मानना नहीं है। ढीठ है ना यार। सांड कभी मानता है? किसी सांड को देखा है कि वो आके माफ़ी मांगता हो? है कभी सांड ने अपनी गलती मानी है? सांड सींग मारने के बाद कभी भी गलती नहीं मानता है। सांड और जाके 4 लोगों को और सींग मार देता है उसी टाइम पे, एक ही टाइम पे। क्या बोले यार। क्वीन ऑफ सोर्स, दिस इज़ नॉट योर एनर्जीज, आपकी एनर्जीज नहीं है। हमने बोला ना कोई थर्ड पार्टी है जो कंट्रोल कर रही है इनको। ये थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन माइंड इनका ठीक नहीं है गाइस। ये जो भी प्राणी है इनके माइंड, इनके बहुत अनस्टेबल पर्सनैलिटी है। हाँ तो इनको मेंटल असाइलम में भेजो ना, खुला काहे छोड़ रखा है इनको? कौन है ये? पता नहीं कौन है यार, किधर से आया या आई। ऐसे पकड़ के ना, ऐसे इंसान को क्या करने का मालूम? ऐसे 1000 बोल के झटके देने का, तब पता चलेगा कि झटका देना क्या होता है भाई। बॉटम देखते हैं, रुकिए। 2 ऑफ वांड्स। हम बता रहे हैं आपको क्या है ये पर्टिकुलर पर्सन वेट कर रहे हैं किस चीज़ का? ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की इनकी ज़िंदगी से जाने का। अरे ये खुद थोड़ी जाएगी, ये जाने के लिए थोड़ी आई इनके जीवन में, ठीक है। अब ये जो भी पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, ये उनकी ज़िंदगी से जाने का वेट कर रहे हैं। तो अगर वो थर्ड पार्टी जाएगी तब भी आपके जीवन में आएंगे। इनको बोलो मुबारक हो तेरे को, तू अपने थर्ड पार्टी के साथ जाके मर, जहाँ मरना है तू वहीं जा। अपनी थर्ड पार्टी को खुश रख, ठीक है। जो तेरे को मिल गया है या मिल गई है उसके साथ रहे, खुशी से अपना जीवन यापन कर, ठीक है। खुद भी जिंदा रहे, हमको भी जिंदा रहने दे। अगर तेरे को जीने का अधिकार है तो हमको भी है भाई। भगवान जी ने हमको भी दुनिया में भेजा है ना, कुछ करने के लिए भेजा है। तेरी वजह से कुछ कर नहीं पाते हम लोग। कभी तू यहाँ मंत्र फेंक के मार रहा है, कभी वहाँ से स्पेल कर रहा है, कभी कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, कभी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कभी वो ये फलाना। पता नहीं कौन सी छिलम छिलाओ प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे। यहाँ छील दो, उसको छील दो। पता नहीं गाजर मूली समझ रखा है, मटर समझ रखा है, जब आते हैं छील के चले जाते हैं आपको।
और इस बार भी आने की तैयारी है। हम बता रहे हैं मीटिंग की, प्रोग्राम की प्लानिंग है इनकी अगले 7 दिनों के अंदर या फिर 7 तारीख तक। और हमने आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है। उसकी एनर्जीज बहुत इंटेंस है, ठीक है, क्योंकि हम भूले नहीं, हम भूल जाते हैं, आपको मालूम है ना, चीज़ हम भूल जाते हैं। वो हमारे माइंड से गई नहीं बात, जो हम रीडिंग में इम्प्रेस शुरुआत में पिकअप की थी ना, वो हमारे माइंड में अभी भी चल रही है। तो हम भूले नहीं हैं, तो ऑब्वियसली भूले इसलिए नहीं है क्योंकि भुलाया नहीं गई है, क्योंकि अगर भूल जाते तो ऑब्वियसली एंजल्स ने भुला दी होती हमको, बट हमको याद है। तो जाहिर सी बात है, अगर याद है तो याद रखवाई गई है हमको अभी तक ये बोलने के लिए। तो किसी ऐसी चीज़ों में मत पड़े भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं किसकी रीडिंग चल रही है यहाँ पे, समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी उनकी तैयारी है। कोशिश यही है कि वो गाइड कर रहे हैं यार, चीज़ों को फ्लो में लाने की, चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने की। लेकिन पता नहीं कौन है ये, किससे डील कर रहे हो, पगलाइट एकदम। सन की आदमी है यार, सन की आदमी है, सन की औरत है, समझ में नहीं आता। स्टॉक भी करना है आपके जीवन में, जब नाक काहे घुसेड़नी है, नहीं चाहिए नाक तुम्हारी भाई। सॉरी, अपना खुद का डेक इस्तेमाल किया हमने, हमें लगा कि रीडिंग, पता नहीं क्या रीडिंग, क्यों इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी और क्या क्या है, क्यों है, आई डोंट नो। लेकिन ये रीडिंग आई है जो हमने आपको बताई है, जो हमको समझ में आया है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि हर कुछ भी हो जाए, हर हर महादेव, ठीक है, सुनिए, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आए, जैसा भी जो भी है, जस्टिस आपको ही मिलेगा, ठीक है। आप ही के फेवर में चीज़ें होंगी। कर्मा जो है इनको फेस करना पड़ेगा, जो भी इंसान है, ठीक है, क्योंकि इनको समझना ज़रूरी है कि किसी के साथ बुरा करने का बुरा नतीजा ही होता है, ठीक है। अब चाहे वो आपके साथ जीवन बिताएं या ना बिताएं, कर्मा तो इनको फेस करना पड़ेगा ही, ठीक है। और चिंता, पता है हमको किस बात की चिंता होती है? जब से हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना कर्मा का, कि पिछले जन्म का कर्मा था, पिछले जन्म में हमने किसी को ऐसे छीला होगा तो हमको आज कोई छील के चला गया या छील रहा है, जो भी है, जैसा भी है, हमको पता चिंता काहे की होती है। चिंता ये होती है कि कर्मा बिलीवर्स, और हम भी उसी कर्मा बिलीवर्स का ही हिस्सा है ना, तो हमको चिंता ये होती है कि ये जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे कितना भी टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट लोग का है क्यों ना हो, इन लोगों के साथ अगर जो अनफिनिश्ड बिजनेस थोड़ा सा भी रह गया ना, तो साला अगले जन्म में फिर से यही लोग आएंगे, फिर से छीलेंगे हमको। तो वैसे भी सच बता रहे हैं, अगले जन्म लेने से ही डर लगता है हमको, तो आना ही नहीं है ना दुनिया में। लेकिन खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर आ गए तब दूर की सोचनी पड़ती है ना यार। ये लोग फिर आ जाएंगे यार जीना हराम करने के लिए, ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी। लिटरली हमें ना एक शब्द सुनाई दे रहा है, चुड़ैल, ठीक है, चुड़ैल। आप नहीं है, चुड़ैल, पता नहीं कौन है, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है। और चुड़ैल मतलब लिटरली क्यों ये शब्द सुनाई दिया है, ये किसी तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी पर्सन है, लड़का या लड़की, देखो ज़रूरी नहीं है कि लड़की है तो चुड़ैल हो गया, लड़का भी तो होता है ना, चुड़ैला होगा। सॉरी, क्या होता है पता नहीं, चुड़ैल का फीमेल को, अरे भाई चुड़ैल का भी तो मेल होता होगा ना, हाँ तो चुड़ैला होता होगा। हाँ तो चुड़ैल या चुड़ैला, ये जो भी है, ये इन्होंने आपके प्राणी पर कुछ कर रखा है, ठीक है। अब देखो, हमेशा ये तंत्र मंत्र पे और ये सब चीज़ों पे भी हम लोग ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। आपके ये जो प्राणी हैं, ये इनके होशो हवास में है, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई इनके ऊपर भी कुछ मंत्र फेंकता होगा या फेंकती होगी, इनको नहीं समझ में आ रहा है। समझ में सबको आता है, ठीक है,
डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये अलग बात है कि कोई माउंटेन ड्यू पीता नहीं है। सॉरी, आपको पता है ना यार, इतनी सीरियस रीडिंग में भी हम चाहते हैं कि यार आप लोग खुश रहें, क्योंकि देखिए वैसी टेंशन है, हमें पता है कि जिससे भी डील कर रहे हो उसने कम परेशानियां तो आपको दी नहीं है ना, भर भर के दी है भाई, भर भर के, ठीक है। लेकिन ऊपर से हम और स्ट्रेस आपको दें तो अच्छा नहीं लगता है। मुखिया जी यहाँ पे आपको एंटरटेन करने आता है, आपको तो पता है ना, रीडिंग का रीडिंग भी होता है। एंड ऑल्सो आई एम अ कलाकार, आपको तो पता है भाई, कलाकार है यार, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार। यस, हम सुपरस्टार हैं, आपको पता है ना मुखिया जी, घंटा मुखिया जी। चलिए यार, हवा आने दे भाई, जाने दे। इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल हम ही पूछेंगे, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम ही पूछेंगे, ठीक है। पहले हम सवाल पूछते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इतना दिख रहा है आपको, क्योंकि हमारा हाथ आपको दिखना चाहिए कि हम हाथ स्टेबल रखते हैं, हमारा हाथ ऐसे ऐसे करके हम हिला के या हिला के नहीं करते हैं, ठीक है। तो रुकिएगा थोड़ा सा, इसको इतना ठीक है ना। तो हमारा हाथ आपको शायद दिखेगा, दिख रहा है, इतना नहीं, इतना होना चाहिए, हाथ ऊपर रखना चाहिए ना थोड़ा सा। और कैमरा को सेट करते हैं, रुकिए थोड़ा, माइंड को हम एक सवाल भी पूछेंगे अभी। हाँ, ऐसे हाथ हमारा ऐसे इस पे टिक जाएगा ना, फिर सुविधा होगा हमको। अभी का सवाल हमारा ये है कि ये जिस इरादे से, क्योंकि देखो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हमने बोला ही 7 दिन के अंदर या 7 तारीख तक आपको किसी प्रकार का कम्युनिकेशन से रिसीव होगा फॉर श्योर, ठीक है। अब भाई एनर्जीज़ है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, यूट्यूब में बहुत सारे लोग देखते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, उसमें टाइम फ्रेम का पता चल जाएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, पता नहीं कितने लोगों के लिए 7 तारीख तक या 7 दिन के अंदर आ जाएंगे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। तो अच्छे इरादे से आ रहे हैं या बुरे इरादे से आ रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ हमें और सुनाई दी कि जिस तरह से तूने कर्मा बिलीवर्स को छोड़ा ना, तुझे भी ठीक वैसे ही छोड़ा जाएगा। पता नहीं भाई, थर्ड पार्टी इनको छोड़ के चली जाएगी या चला जाएगा, या पता नहीं क्या होने वाला है। बहुत अपने आप को बहुत लाचार और बेबस फील करेंगे ये पर्सन कुछ दिनों के अंदर ही, 7 दिन और 7 क्या बोलते हैं यार, 7 तारीख और 7 दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये जब आएंगे तो किस मुंह से आएंगे ये देखना है। नहीं, अपने ही मुंह से आएंगे, किसी और का मुंह लगा के नहीं आएंगे, ठीक है। अपना ही थोड़ा होगा भाई, इनका खुद का ही थोड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अच्छे इरादे से आ रहे हैं कि बुरे इरादे से? अगर अच्छे इरादे से आए इट विल बी अ यस, ठीक है। अगर इधर ऐसे ऐसे हुआ तो इट विल बी अ नो, इरादे अच्छे नहीं हैं। इरादे अच्छे हैं या नहीं, यहाँ से ऐसे ऐसे हुआ तो यस, ऐसे ऐसे हुआ तो नो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग, वो सॉरी पेंडुलम डाउजिंग, ठीक है। तो रुकिएगा थोड़ा सा, इस पर टैप इन करते हैं। क्या आपको इनको एक मौका देना चाहिए अगर ये इस बार आए तो, हाँ या ना? ओके, रुकिए तनिक, रुकिए, इतना जल्दी नहीं भाई, थोड़ा इसको और अच्छी तरीके से हमको ऑब्जर्व करने दीजिए। क्या ये अच्छे इरादे से आ रहे हैं इस बार अगर आए तो?
yes, this time this person is coming with a good heart. तो अब आपको समझ में आ गया? हो गया। हमको यही देखना था, इंटेंसिटी बहुत धीरे थी ना, ये अपने आप तेज़ हो जाता है एक्चुअली। इट्स अ येस गाइस, इट्स अ येस। तो इस बार तो ये अच्छे इरादे से आ रहे हैं। बाकी आप लोग यार देखो, सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है? तो जो भी है भाई, जैसा भी है, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। जो भी है बासी माल कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है? और इनको थर्ड पार्टी के छोड़े जाने का अफसोस है, वो अफसोस मनाने के लिए, प्रकट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पता है इनको कि खुशी इनकी आपसे है। ज़िंदगी में अगर कोई इनको हैप्पी रख सकता है ना, वो आप हैं। किसी और के साथ ये कभी भी खुश रहेंगे नहीं यार। कर्मा अपना काम करता है ना यार। आपके साथ बुरा करेंगे तो इनके साथ कोई तो बुरा करेगा ना, छीला जाएगा इनको भी। भाई इसी जन्म में देखना पड़ता है कर्मा भी। और जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, जिसको अनफिनिश्ड बिजनेस बोलते हैं, वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले जन्म तक। क्या ही कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआ दीजिए, दुआ लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, और कुछ नहीं है भाई, और क्या है, ख़त्म। चलिए हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।